नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एक मां की गुहार की। तो मां पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रही है। कैप्टन विवेक वर्मा की मां गुहार लगा रही है। ऑसलैंड शिप मैनेजमेंट के कर्मचारी थे विवेक वर्मा। साल 2019 में ईरान के अस्पताल में मौत हुई थी। मां का आरोप है कि बेटे की मौत नहीं, हत्या हुई है। बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल और कंपनी पर मारने का आरोप लगाया गया है। 3 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही है और अब सिर्फ पीएम से आस है। इसका पूरा तो एक मां पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रही है। उसे अब प्रधानमंत्री से ही इंसाफ मिलने की उम्मीद है। दरअसल 30 जनवरी 2019 को ईरान के अस्पताल में कैप्टन विवेक वर्मा की मौत हो गई थी, लेकिन आरोप है कि उसकी मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। अपने बेटों को इंसाफ दिलाने के लिए एक मां कब से आस लगाए बैठे हैं। विवेक वर्मा ऑसलैंड शिप मैनेजमेंट के कर्मचारी थे। 27 सितंबर 2018 को वह शिप एमटी स्ट्रेंथ 1 मर्चेंट शिप में शामिल हुए थे। उनकी मां के मुताबिक बेटे को जहाज पर बीमारी का सामना करना पड़ा और उसके बाद ईरान में नाव के माध्यम से अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बेरहमी से हत्या कर दी गई। कंपनी या अस्पताल ने कभी उसे उपचार के लिए भारत भेजने की कोशिश नहीं की और ना ही कंपनी या अस्पताल द्वारा दूतावास को सूचना दी गई। अपने बेटे की मौत के बाद उनकी मां भी मृतकों की तरह रहकर अपनी जिंदगी काट रही है, बस इसी उम्मीद से कि एक दिन उनके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। मां यानी दविंदर कुमारी ने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पीएमओ को पत्र लिखा है। आरोप है कि अस्पताल ने ऑपरेशन के लिए सहमति नहीं ली, साथ ही गलत ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा अंग के मामले में तस्करी का भी अंदेशा है। साथ ही आरोप है कि लगाया कि उनके शरीर को डॉक्टर ने सीखने के लिए प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया है। मां ने कंपनी और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं। एक मां की गुहार है पीएम मोदी से। तो किस तरीके से एक मां प्रधानमंत्री से ये उम्मीद लगाए बैठी है, इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए मां बैठी हुई है अपने बेटे के लिए। ये जो मामला है 30 जनवरी 2019 को ईरान के अस्पताल में कैप्टन विवेक वर्मा की मौत हो गई थी, लेकिन उनके मां का ये आरोप है कि उसकी मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक मां कब से आस लगाए बैठी है। और हमारे साथ कैप्टन विवेक वर्मा की मां जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप अपने बारे में क्या कहना चाहती हैं, सबसे पहले ये बताइए। हाँ जी, मेरा बेटा विवेक वर्मा एक परफेक्शनिस्ट था और एक मेरे लिए तो वो एक श्रवण कुमार बेटा था, जैसा बेटा आज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाता था, सारी जिंदगी उसने मर्चेंट नेवी को दे दी और गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज लाके दिया, लेकिन उसकी डेथ ऐसे हुई कि जैसे एक मर्चेंट नेवी के जब जाते हैं तो परफेक्ट बॉडी लेते हैं, उनका अपना डॉक्टर सारे टेस्ट करता है, परफेक्ट बॉडी को शिप पे भेजा जाता है जी। तो 27 सितंबर 18 को वो शिप पे गया था ऑस्ट्रेलियन कंपनी में और वहां उसने 2 महीने तक परफेक्ट काम किया। उसके बाद वो बेस्ट कैप्टन कहलाता था
और उसको उसका काम देख के उसको एक नए शिप पे, उससे भी बड़े शिप पे, नए शिप पे भेज दिया गया है जी और वहां जाके उसने काम किया। और 26 नवंबर को लास्ट फोन आया उसका मुझे कि मुझे नए शिप पे भेज दिया है, इस शिप में बहुत काम है और मेरे को बहुत भागना पड़ता है, मैं बहुत परेशान हूँ। जी और ये ही बस ये लास्ट फोन था उसका। उसके बाद कहते हैं कि उसको पेट में दर्द हुआ, सिर्फ पेट में दर्द हुआ और उसको हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। आधी रात को उसको एक बोट में डाल के किसी किनारे पे, किसी आइलैंड पे छोड़ दिया गया, मतलब वो बोट से चला गया, अपने आप उसको भेज दिया गया। और वहाँ कौन से आइलैंड पे, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर ने कौन सा ऑपरेशन, कौन से नाइफ से कर दिया, हमें आज तक कुछ नहीं पता कि उसको हुआ क्या था। जी और उसके बाद मैं इन्फॉर्म तक नहीं किया। उसके बाद मुझे बताया गया कि आपका फोन नहीं, आप सुन नहीं पाते, इसलिए आपके उसके किसी दोस्त को कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे फोन कैसे सुनाई देगा जब मैंने देखा कि वो तो व्हाट्सएप कॉल होती थी, वो नहीं सुनाई देती थी मुझे। मेरी एज है, मेरा घर लंबा है, वहाँ यहाँ फोन पड़ा तो वहाँ नहीं मैं सुन सकती। तो इस तरह से मुझे बीच में न डाल के एक दोस्त को, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, मैंने उसको देख के कांटेक्ट कर लिया, उसको अपने साथ मिला लिया। जी और फिर जो वो बोला कि हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको इंडिया लाने की, हम उसको बोल रहे हैं रिपोर्ट भेजो हम, ताकि यहाँ किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट दिखा के और इसका इलाज करेंगे। तो जी। वो कहता कि नहीं जी वो रिपोर्ट नहीं भेज रहे, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है ईरानियन में है, इंग्लिश हिंदी में नहीं है। ये करते करते 15 मिनट दिए। उसके बाद फिर कहते हैं नहीं अच्छा तुम्हें वहाँ भेज देंगे, मिल आओ जाके। ये क्या बात है, मिलाओ क्या? मैं तो सोच रही कि मैंने सोचा मैं उसको ठीक करा के वापिस लाऊंगी। फिर 15 दिन लगा दिए कि आपका वीजा नहीं बन रहा, और वीजा बनने 15 दिन लग गए। अब सारी कॉरेस्पॉन्डेंस तो वो दोस्त उनके साथ कर रहा था, क्या हुआ क्या नहीं, उसके साथ क्या मिली भगत कर ली थी। वो मुझे उनकी फेवर में हर बात से डांटता था, मैंने चुप रहना बंद हो गया, मैं कुछ बोली नहीं। फिर मैं ढूंढा कि गया किसी को कि कौन मुझे, मैं उस टाइम 74 ईयर्स ओल्ड थी शायद जी तो मैं उस टाइम बहुत फिट थी, एकदम फिट थी, मेरे बेटे के साथ रह के मैं खुश थी। जी और मेरे को बोला गया कि क्या आप वहाँ ईरान में -3 डिग्री टेम्परेचर है, क्या आप जा सकोगे? मैंने कहा हाँ, मेरे विवेक के लिए मैं जाऊंगी। तो मैं वो 3 फ्लाइट पार करके 3 फ्लाइट ले लेके मैं ईरान पहुंची। एक उसके दोस्त को मेरे साथ भेजा गया कि ये वहाँ छोड़ के आएगी। बिल्कुल तो देखिए आपके दर्द को बिल्कुल अच्छे तरीके से कशिश न्यूज भी समझ रहा है, मैं भी समझ रही हूँ। एक माँ की ये दर्द नहीं बल्कि एक उस भारतीय माँ की दर्द है कि जिसके बेटे के साथ ऐसी घटनाएं होती है, वाकई में दर्द वाली बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी एक आस है पीएम मोदी, आप पीएम मोदी से भी न्याय की गुहार लगा रही हैं ताकि आपके जो बेटे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आपकी क्या मांग है, क्या मांग करती है पीएम मोदी से? मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा था कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब बहुत करते हैं काम। तो जब कोविड के टाइम पे वो कितने लोगों को, मर्चेंट नेवी वाले लोगों को भी बाहर से एक फ्लाइट अरेंज की, उन्होंने उनको लेके आए। लेकिन मैंने गुहार लगाई है पीएम को, तो मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमें कोई वहां से लेटर कुछ भी कोई आया ही नहीं। मैं तो सोचती थी मैं जाके पीएम मोदी मिलूंगी, लेकिन वहां तो परिंदा पंख नहीं मार सकता। पीएम मोदी को कैसे मिलूं मैं एक हाउसवाइफ सी लेडी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे आज के जमाने में मैं कंप्यूटर नहीं जानती, मैं ऑनलाइन नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती फोन का कंप्यूटर का, इसलिए मैं एक हैंडीकैप हूँ। और मैं रो रो के अपने आप को निढाल पागल कर दिया। 4 साल से मैं रो रही हूँ, 2 बार 3 बार लग चुकी हूँ मेरे बेटे के शौक की वजह से। लेकिन मैं फिर अपने आप को खड़ा करती हूँ कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, करके मरना है। तो जिसको इस तरह से ब्रूटली मार दिया गया, उसने कहा कि उसके साइन भी नहीं है कंसेंट के लिए या ऑपरेशन के लिए, उसका जबरदस्ती अंगूठा लेके लाल शाही लगा के अंगूठा लगवाया गया है कंसेंट। बिल्कुल
बिल्कुल, तो एक माँ की आंसू का आवाज कशिश न्यूज बनेगा। बल्कि आपकी जो दर्द है वो सभी सुन रहे हैं, हमारे जितने दर्शक है वो सभी देख रहे हैं, और आशा करती हूँ कि जो भी इस खबर को देख रहे हैं बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से आपने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। कशिश न्यूज भी अपील करती है पीएम मोदी से कि एक माँ की जो आवाज है अपने बेटे को लेकर के, जो इंसाफ मांग रही माँ, वो बिल्कुल इन्हें इंसाफ मिला जाए। और साथ ही कशिश न्यूज भी आपकी आवाज बनेगी, आपकी आंसू की जो है वो दर्द है वो बिल्कुल कशिश न्यूज आवाज उठाएगी और उठाती ही भी रहेगी। फिलहाल आपका बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। एक माँ पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रही है और प्रधानमंत्री से अपने बेटे के लिए इंसाफ लगा रही है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आकाश जी, एक माँ की आंसू सभी लोग देख रहे हैं, उनके दर्द को सभी लोग देख रहे हैं, और एक माँ अपने बेटे के इंसाफ के लिए आंसू बहा रही है। प्रधानमंत्री से ही बस उनकी उम्मीद है, अपने बेटे के इंसाफ के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। ये कितना बड़ा मामला है, हम जानना चाहेंगे। धीरे धीरे मुझे पता आज जो भेजा जाता है किसी को भी मर्डर के लिए में, उसका मेडिकल होता है, कम से कम 1 दिन के लिए उसका मेडिकल होता है, जिसमें की ट्रॉमा सब कुछ होता है। जी, परफेक्ट बॉडी लेके जाते हैं। ये चीजें आएंगी कि किसी को पेट में दर्द हुआ और आपने किनारे से उसको पहुंचा दिया, तो ये गलत है। पहली चीज, जब कंपनी ने उनको बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका इलनेस हुआ तो हम इंडिया पहुंचाएंगे या आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस आता है कंपनी की तरफ से कि उन्होंने अपने एक कप्तान को छोड़ दिया। जब एक कप्तान की ये हालत हो सकती है, तो उस जहाज पे 20-21 आदमी जो काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। अगर एक कप्तान को बोट में डाल के भेज दिया जाता है, उसको हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन नहीं दिया जाता है, तो उसका क्या होगा। और ये अगर इनकी मां चाहती है कि प्रधानमंत्री जी सुने, तो उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का मैटर नहीं है, ये अब ईरान का मैटर है, ऑर्गन का मैटर है, और इसमें बहुत कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, जिसके चक्कर में ये और तेज पेचीदा होता जा रहा है। जितना कि मुझे समझ में आ रहा है, अगर मेडिकल और डॉक्यूमेंट सरकारी सारे इशू हो रहे हैं जी, तो एक कैप्टन को कैसे जहाज से उतार के आप बोट में किसी भी हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एक माँ की गुहार जो पीएम मोदी आप भी सुनिए, क्योंकि एक माँ की जो उम्मीद है अपने बेटे के इंसाफ के मिलने की, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी तमाम बातचीत के लिए आपका।